सो बिफोर स्टार्टिंग एनी क्लास, कोई भी स्पिरिचुअल सेशन से पहले हम लोग प्रेयर्स करते हैं। तो यहाँ पे प्रेयर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं उसको रिसाइट करता जाऊँगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ाइएगा, ठीक है। तो सभी लोग अपने हाथ जोड़ सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वृन्दारण्ये कल्पद्रुमद
श्रीमद्रत्नांगर सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठलीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमन् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितौ कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर् गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो क्या है अभिषेक पर चर्चा का विषय? क्या सुनना चाहते हैं, क्या डिस्कस करना चाहते हैं? जो पहली बार आए हैं वो क्या जिज्ञासा लेकर के आए हैं? सुमित, क्या चर्चा करना है? कुछ नहीं, सोचना पड़ेगा। सर, भगवान की लीलाओं के बारे में बताएं। भगवान की लीलाओं के बारे में बताएं। अच्छा, ठीक है। और क्या चर्चा करना है? सर, इंसान पर भरोसा कैसे करें? इंसान पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इंसान तो भरोसे की चीज़ ही नहीं है। तो किस पे भरोसा करें? भगवान पे भरोसा करो। क्या चर्चा करना चाहिए? सच को कैसे फेस टू फेस करना है? सच को कैसे फेस करना है। अच्छा, शुभंकर? मतलब हम प्रयास करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, सफल नहीं होता, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? अच्छा, मनीष, क्या चर्चा करना है? भक्ति क्यों करें? भक्ति क्यों करें? और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? स्पिरिट्स जो होते हैं वो सब बहुत एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका तो प्रूफ कहाँ है स्पिरिट्स जो एग्जिस्ट करते हैं? प्रूफ कहाँ पे है स्पिरिट्स को लेकर? आप जी रहे हैं, ये प्रमाण है। स्पिरिट्स हम लोग के अंदर है, हम लोग को कैसे पता चलेगा? वही तो पता चल रहा है ना। हम लोग का फंक्शन कर रहा है। स्पिरिट्स हम लोग नए लोग बोलते हैं इस कमरे में लाइट है, कैसे पता चलेगा? रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करके आँख में आता है। लेकिन स्पिरिट्स तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जैसे डिस्क्राइब करते हैं कि स्पिरिट्स जब लोग मरते हैं वहाँ से उठ के एक और बॉडी में आते हैं, इसका कोई सब क्लियर नहीं है। ओके, ठीक है, ये डिस्कस का टॉपिक हो सकता है। और लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ, ओके, गुड। और कोई जिज्ञासा? मैं पूछ रहा हूँ, मतलब डिफरेंट चॉइस पूछ रहा हूँ। खाने में क्या क्या पसंद है आपसे, ताकि मेन्यू सेट किया जाए। तो ये सब पूछने का कारण है कि मैं अपने प्रेजेंटेशन में आप सभी के प्रश्नों को जोड़ लूँगा। क्योंकि क्या होता है कि जनरली, है ना, कुछ लोग काफ़ी समय से आ रहे हैं, कुछ लोग पहली बार आ रहे हैं, कुछ लोग आकर के अदृश्य हो गए हैं, कुछ अदृश्य होकर अचानक प्रकट हो गए हैं। समझ रहे हैं? इसलिए वैरायटी ऑफ ऑडियंस है हमारे पास, तो इसलिए मैं सबकी जिज्ञासा पूछ रहा हूँ, ताकि मैं अपने एक प्रेजेंटेशन में सबके लिए कुछ कुछ होए, है ना। और किसी को कोई ऐड करवाना है? प्रभु जी, समय के लिए मतलब समय का सही उपयोग कैसे? समय का सही उपयोग कैसे किया जाए, ठीक है। और कुछ आपको कुछ ऐड कराना है? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। यस। तो एक सच को कैसे सामने, सच को कैसे पहचाने और सच का कैसे सामना करें, सच का सामना, ठीक है।
तो सबसे पहले तो शिक्षा नंबर 1, मोबाइल बंद कर लीजिए। कौन है भाई, बंद कर लो साइलेंट कर लीजिए, है ना। हम लोग ज़्यादा नहीं, आधा घंटा चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा। अब मैं अगर आप लोग लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं तो अगली बार से या तो कॉपी पेन लेकर के आइए, नोट्स बनाइए, या तो एटलीस्ट मोबाइल में नोट्स बनाइए, है ना। जो भी आप सीखते हैं मेक इट अ पॉइंट कि आप कुछ नोट्स बनाएं। जनरली क्या, तो मोबाइल के नोट्स फिर मोबाइल जब वो उसको क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं तो चले जाते हैं। कॉपी पेन साथ में रहता है। कॉलेज में कैसे नोट्स बनाते हैं, कॉपी पेन में बनाते हैं कि मोबाइल में बनाते हैं? ये तो अल्टीमेट, फिर तो कुछ कहना ही नहीं। पर यहाँ पे नोट्स बनाना ज़रूरी है। क्यों नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि हमने क्या डिस्कस किया है ना। ऐसे आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको कुछ कंसिडरेबल सीखना है तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बना करके काम कर सकते हैं आप लोग ऑनलाइन। अगर नोट्स बनाना कंफर्टेबल, मतलब मोबाइल में नोट्स बनाइए और उस नोट्स को हमको मेल कर दीजिए, ताकि हम भी देख लें कि आपने क्या सीखा है, और वो क्लाउड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये नोट्स कभी बुरे समय में काम आएंगे आपको। जब मन दुखी होगा, सच का सामना नहीं कर पाएंगे, तो नोट्स में ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो हम सुनते हैं लेकिन वो वेपराइज कर जाता है, वो रुकता नहीं है। तो लेकिन वो नोट्स में रहेगा ना, तो कभी आप उदास हैं, दुखी हैं, जीवन में कुछ मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, वो नोट्स खोलने से आपको याद आ जाएगा, अरे ठीक है। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और सीरियस स्टूडेंट की ये पहचान है ना। सीरियस स्टूडेंट की क्या पहचान है? यहाँ हम लोग टाइम पास के लिए तो एकत्रित नहीं हुए, आप तो अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, है ना। अपने गर्लफ्रेंड को आपने बोला आप 2 घंटे मेरे को डिस्टर्ब मत करना, तो इतना मतलब इम्पोर्टेंट, कुछ तो इम्पोर्टेंट करने आएंगे ना, मतलब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने के लिए आप आए हैं, नहीं? यस और नो? तो अगर आए हैं, समय दे रहे हैं, तो टेक इट सीरियसली, है ना। तो लेसन नंबर 1 क्या है आज का? नोट्स बनाए जाएं, है ना। क्यों नोट्स बनाए जाएं? ताकि जब सच का सामना करना पड़े, जब बुरा समय आए, जब डिफ़िकल्टी में फंस जाएं, तो कुछ काम नहीं आएगा, नोट्स ही काम आएंगे, ठीक है। दूसरा लेसन, जब भी आपको भगवद गीता ऑनलाइन कुछ स्टडी करना है या खोजना है, तो हमेशा मेक श्योर कि आप इस्कॉन की वेबसाइट से ही उसको देखें। बहुत सारे आप, क्योंकि इसके हज़ारों कारण हो सकते हैं, 1-2 संक्षिप्त कारण बताता हूँ कि प्रभुपाद जी की जो ट्रांसलेशन है वो परफेक्ट ट्रांसलेशंस हैं और ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसलेशंस हैं। मतलब जिस भगवद गीता को पढ़ के वास्तव में हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। इसलिए प्रभुपाद जी का और जो पर्पट्स हैं वो प्रमाणिक परंपरा पे आधारित है ना, कॉन्कॉक्शन नहीं है, मन से नहीं बनाया गया है। इसलिए जब भी आप भगवद गीता सर्च करें, मेक इट अ पॉइंट कि आप उसके आगे इस्कॉन वर्ड लिख लें या वेदा बेस। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, भगवद गीता का मैंने एक श्लोक का एक वो टाइप किया और यहाँ पे एक वेदा बेस लिखा है, ठीक है। तो ये जो वेदा बेस है, ये मतलब इस्कॉन की वेबसाइट है, इसमें आपको भगवद गीता मिल जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, संस्कृत में श्लोक लिखा है, उसके नीचे इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है, इसको ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलिटरेशन। ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलिटरेशन मतलब वही संस्कृत को इंग्लिश में लिख दिया है ना, रोमन अल्फाबेट्स में लिख दिया गया है। हाँ, इंग्लिश फॉन्ट्स में लिख दिया गया है। जैसे इसको पढ़ने की कुछ विधियां होती है, मैं संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे र के नीचे देख रहे हैं आप, ये जो मेरा कर्सर देख रहे हैं, कर्सर दिख रहा है आपको? इसको क्या पढ़ेंगे? क और र के नीचे बिंदु लगा तो री, क्री, क्री। एस के नीचे लिखा है डॉट, इसको क्या पढ़ेंगे? श, श, अष्ट, अष्ट, त नहीं, ट, स नहीं, श। समझ आ रहा है? देख पा रहे हैं? ए के ऊपर ये लगा हुआ है बार, आ की मात्रा हो गई। भू, समझ रहे हैं? बड़ी ऊ की मात्रा के लिए, बड़ी मात्रा के लिए
ये लगा दिया इसके ऊपर, देख रहे हैं, बार। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? आपो। इसको क्या पढ़ेंगे? वायु। हु यू, ये देख रहे हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रकृतिर। प्रकृतिर, र के नीचे ये है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? अष्टधा, ठीक है। अ श, स नहीं, श, ठीक है। ट, त नहीं, ट। इसको कहते हैं इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन। तो ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की कि संस्कृत के श्लोक उन्होंने अंग्रेजी में लिख दिए, क्योंकि हम लोग की संस्कृत तो माशाल्लाह है, जानते ही आप। पढ़ पाते कि हम लोग आजकल हिंदी पढ़ना मुश्किल होता है, संस्कृत पढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कम से कम अंग्रेजी में संस्कृत श्लोक मिल जाते हैं। तो अगर आप इस श्लोक को पढ़ जाएंगे, लोग बोले इतना बड़ा पंडित है। पंडित नहीं है भाई, वो अंग्रेजी में पढ़ा है। जैसे नवीन पटनायक उड़िया कैसे बोलता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखा होता है, आपण माने खोशे तो वो आपण APAN ऐसे, पता है ना? नहीं पता? तो उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर इस तरह पढ़ता है। तो चीफ मिनिस्टर इस तरह उड़िया पढ़ सकते तो हम लोग संस्कृत तो पढ़ ही सकते हैं, फिर लॉस क्या है, ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, है ना। तो हर श्लोक का, हर शब्द का इंग्लिश में मीनिंग दिया गया है, उसके नीचे ट्रांसलेशन दिया गया है इस श्लोक का। तो ये था ट्रांसलिटरेशन, यह है ट्रांसलेशन, और उसके नीचे दिया गया परपट, मतलब उसका व्याख्या। समझ गए? तो इसलिए कभी भी आप जब भगवद गीता रेफर करनी हो आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी तरीके से, तो मेक श्योर कि आप इस्कॉन से ही भगवद गीता लें, और वेदाबेस या इस्कॉन की किसी वेबसाइट से भगवद गीता को रेफर करें, क्योंकि इतनी क्लैरिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरे साथ साथ श्लोक को दोहराइएगा। पहले एक शब्द दोहराएंगे, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मैं टोटल 3 टाइम पढ़ूंगा, फिर आप लोग को डिसाइड करना है, ठीक है। मतलब आप लीड करेंगे। लास्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, फिर आप लोग में से कोई 2-4 बच्चे रिसाइड करेंगे, ठीक है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पढ़िए, एक व्यक्ति पढ़ेगा। हाँ पढ़ो। भूमिरपो नलो वायु भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। और कौन पढ़ेगा? ट्राई करो शुभंकर। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। वेरी गुड। और सुमित पढ़ो। भूमिरापो नलो वायु खम
खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे अहंकार इत्ययं मे भिन्न प्रकृतिर अष्टधा भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। देखिए संस्कृत, पहली बात तो ये कौन से शास्त्र से हम पढ़ रहे हैं? कौन सा शास्त्र ये? कौन सी बुक से श्लोक निकाल लिया हमने? भगवत गीता। गीता मतलब गीत मतलब सॉन्ग। किसका सॉन्ग? भगवान का। भगवान गीत गाते हैं, भगवान जो बोलते हैं वो गीत के समान है, ठीक है। इसलिए संस्कृत में जो भी श्लोक हम पढ़ने वाले हैं गीता से, उसको क्या करेंगे? वो गाएंगे, रिदम में गा रहे हैं। इसलिए ये रिदम समझ रहे हैं, रिदम समझ पा रहे हैं? हम गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? ये भगवान ने गाया है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, तो ये प्यूरिफाइंग है, ये हमारे हृदय को शुद्ध करती है। केवल इन श्लोकों को रिसाइट करना शुद्ध करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं, गा रहे हैं रिदम में। और कौन गाएगा? मनीष गाओ, पढ़ो। भूमिरापो नलो वायु भूमिरापो नलो वायु मां मनो बुद्धिरेव च खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे अहंकार इत्ययं मे भिन्न प्रकृतिर अष्टधा भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। और कोई करो, ट्राई करो। भूमिरापो नलो वायु भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे अहंकार इत्ययं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। जो इसको याद कर लेगा और याद करके बिना देखे सुना देगा, उसको इनाम मिलेगा। किसी को हुआ याद? कोई एक भी नहीं? याद हुआ श्लोक? थोड़ा थोड़ा भूमिरपो नलो वायु खम आ याद करने का ट्रिक जानना है? पहली बात तो याद करने के ट्रिक के लिए पहला तो नियम यह है कि समझिए कि इंपॉर्टेंट है श्लोकों को याद करना। क्यों याद करना श्लोकों को इंपॉर्टेंट है? मैं क्लास से पहले ही बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, है ना। इसलिए आप समझिए मैं कि क्लास, श्लोक के बाद क्लास शुरू होगी, क्लास शुरू हो चुकी है, बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता जा रहा हूँ। संस्कृत के श्लोकों को रिसाइट करना इसलिए ज़रूरी है, भगवद गीता के श्लोक को रिसाइट करना, क्योंकि वो प्यूरीफाइंग है, ये तो मैं बता दिया। दूसरा, एक हमारा ट्रेडिशन है, हम कोई भी बात बोलते हैं उसको शास्त्र के प्रमाण के साथ बोलते हैं। आप अगर इस्कॉन में किसी के लेक्चर सुनेंगे और बाहर में किसी के लेक्चर सुनेंगे, तथाकथित बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, तो वो लोग कभी आपको संस्कृत श्लोक कोट करते हुए नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वो शास्त्र को प्रमाण मानते ही नहीं है। तो इसका मतलब वो जो बोलते हैं वो उनके माइंड से चल रहा है, मन का कॉन्कॉक्शन है। लेकिन जो प्रामाणिक परंपरा होती है, प्रामाणिक संप्रदाय होता है, प्रामाणिक जो धारा होती है, उसका सिद्धांत शास्त्र के ऊपर आधारित होता है। तो इस्कॉन में हम लोग कुछ भी मन से नहीं बोलते हैं। हर चीज जो स्टेटमेंट आपको देंगे उसके पीछे शास्त्रीय प्रमाण आपको देंगे। इनफैक्ट हम डिस्करेज करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोला और शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिया तो हम उसको बोनाफाइड नहीं मानते। इसलिए इस्कॉन में ट्रेनिंग का पार्ट है ये। कोई भी डिवोटी, जो भी आप लोग इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिवोटी का मतलब जो इस तरह के कपड़े पहना है। आप लोग क्लास में आ रहे हैं, आपको भगवद गीता में रुचि है, आपको भगवान के विषय में जानने में रुचि है, आध्यात्मिक विषय वस्तु समझ रहे, मतलब यू आर पार्ट ऑफ इस्कॉन। तो अब इस्कॉन के पार्ट, इस्कॉन में एक ट्रेनिंग का, इस्कॉन में हम जो करते हैं उसके पीछे शास्त्र का प्रमाण है। मन से कुछ भी नहीं करते। अगर हम कीर्तन करते हैं उसके पीछे शास्त्र का प्रमाण है, हम नृत्य करते उसमें शास्त्र का प्रमाण है, हम भगवान को भोग अर्पित करते उसमें शास्त्र का प्रमाण है। एवरीथिंग दैट वॉट एवर वी आर डूइंग, वो शास्त्र के उसका बेसिस है। बिना शास्त्र के प्रमाण के हम कोई बात ही नहीं करते। इसलिए ये बोनाफाइड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इस श्लोक के माध्यम से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं आज। बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे मिसकंसेप्शन सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक लॉयर कोर्ट में दलील प्रस्तुत करता है तो किस आधार पे करता है? लॉ बुक्स के आधार पे।
अगर कोई लॉ बुक्स का आधार ना ले तो उसके बाद कोई प्रमाण नहीं रहे, मतलब कुछ स्टैंडिंग नहीं रहेगी। तो जिस प्रकार से एक लॉयर लॉ बुक का प्रमाण लेकर के अपनी बात को सामने रखता है कोर्ट में, उसी प्रकार से कोई भी डिवोटी या कोई भी व्यक्ति अगर आध्यात्मिक विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है तो उसको प्रमाण देना पड़ेगा। कहां से? शास्त्र से। इनफैक्ट हमारे आचार्य तो ऐसे बोलते थे, जो हमारे प्रीवियस आचार्य हैं, दैट इफ यू कैन नॉट कोट शास्त्र, अगर आप शास्त्र कोट नहीं कर सकते तो मत बोलिए कि यू आर पार्ट ऑफ इस्कॉन। क्लियर? इफ यू कैन नॉट कोट शास्त्र, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो कहते हैं इफ यू कैन नॉट कोट शास्त्र डोंट से आई एम यू आर माई डिसाइपल, बोलना बंद कर दो। दैट इज, इसलिए हमारे परंपरा में शास्त्र कोट करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इस संस्कृत के श्लोक को याद करने से एक तो आप कोट कर सकते हैं कहीं पे भी अपनी बात को, जो आप बात बोले वो प्रमाणित हो सकती है। वही देखो भगवद गीता में लिखा है, भागवतम में लिखा है, बहुत सारे ग्रंथों को हम कोट करते हैं, वेदों को कोट करते हैं। दूसरा, ये जो बहुत सारे फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट हम याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर श्लोक याद है तो वो एक श्लोक के अंदर बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाती है। तो आज पूरी क्लास का जिस्ट, अगर आपको किसी को ये श्लोक याद हो जाएगा तो आपको पूरी क्लास में क्या क्या बताएगा तो याद कर लोगे, आप सुना पाओगे। संस्कृत की खासियत होती है कम वर्ड्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन, मतलब क्या बोलते हैं, एम्बेडेड किया जा सकता है। कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन को एम्बेडेड किया जा सकता है, ये संस्कृत की विशेषता है। एक श्लोक में एक एक शब्द का अगर मैं व्याख्या कर दूंगा तो आप 2 घंटे का लेक्चर दे सकते हो। तीसरी बात, इस श्लोकों को मेमोराइज करने से हमारी मेमोरी पावर ही बढ़ती है। अभी क्या हो गया है, हम लोग का आदत खत्म हो गया, मतलब कुछ भी याद नहीं करना पड़ता है, सब कुछ ओपन बुक हो जाता है ना। लेकिन पहले जमाने में शास्त्रों को सुन करके गुरु बोलते थे, शिष्य याद रख लेते थे। श्रुतिधर मतलब सुनने से धारण कर लेते थे। अब तो सुनने से, पढ़ने से, नोट्स बनाने से, रटने से भी याद 4 दिन में पूछो तो भूल जाते हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग बहुत फ्लिकरिंग हो गए। एनीवे, तो आप लोग कोशिश करिए कि कोई भी श्लोक अगर आप नोट करते हैं तो उसको नेक्स्ट वीक तक याद करके आइएगा, है ना। तो एक अच्छा एंगेजमेंट है ना, माइंड को एक अच्छा एंगेजमेंट मिल गया। नहीं तो माइंड क्या क्या नहीं सोचता। लोग बोलते ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। कितने लोग ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है? क्यों ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है? क्योंकि सही थिंकिंग करने के लिए कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है। अब पूरा सप्ताह आप श्लोक याद करने में लगा दोगे, 2 श्लोक का टारगेट लेके चले जाओगे, याद करके आना है, फिर ओवर थिंकिंग का समय कब बचेगा? हर समय आपको पॉइंट से समझ रहे हैं, माइंड को एक एंगेजमेंट चाहिए ना, कुछ प्रॉपर एंगेजमेंट। एनीवे, तो आते हैं हम इस श्लोक के ऊपर, हमने क्या चर्चा किया है। तो ये भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्लोक है। भगवद गीता में कितने चैप्टर हैं? 18। कितने श्लोक हैं? कितने चैप्टर है भगवद गीता में? पक्का? सुमित, भगवद गीता में कितने चैप्टर हैं? भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और टोटल है 700 श्लोकस। कितने श्लोक हैं? 700, ठीक है। जानना चाहिए, कम से कम इस मामले में दूसरे धर्म के लोग हमसे आगे हैं। मुसलमान लोग बचपन से मदरसा जाते हैं, उनको भले वो क्या सीखते हैं वो सेकेंडरी, कम से कम जाते तो हैं, कुरान उठाते तो हैं। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाते तो हैं, हमारे कोई उठाने को तैयार नहीं है। आप में से कितने लोगों को पर्सनल कॉपी है भगवद गीता की? किसके पास नहीं है? अभिषेक प्रभु, सबको पकड़ा देना आज एक। भाई पर्सनल मोबाइल है, पर्सनल लैपटॉप है, पर्सनल गीता क्यों नहीं है? ठीक है। अब इस श्लोक का अर्थ मैं समझाऊंगा और इससे बहुत सारी मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ये भगवद गीता के 7वें अध्याय से श्लोक है। 7 टोटल है भगवद गीता में, 18 अध्याय, टोटल 700 श्लोक हैं। उनमें से एक श्लोक आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक और इसके नेक्स्ट श्लोक दोनों लिंक्ड अप है। इसमें भगवान बता रहे हैं, भगवान मैटेरियल और स्पिरिचुअल का अंतर बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। प्रकृति शब्द का अर्थ, क्या प्रकृति शब्द देख रहे हैं? प्रकृति का अर्थ क्या होता है? नेचर, है ना। नेचर मतलब, जब हम बोलते नेचर तो नेचर मतलब किसका नेचर?
आपका नेचर कैसा है, उसका नेचर बड़ा खराब है, उसका नेचर काफी अच्छा है, उसका नेचर काफी जॉली है। तो जब हम बोल रहे नेचर, तो नेचर मतलब गुण, कैरेक्टर, स्वभाव। किसका? किसका? किसी का, मतलब XYZ। जब भी नेचर वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये किसी के नेचर की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए आग का नेचर क्या है, जलाएगा। पानी का नेचर बह जाएगा। नेचर है ना, किसी का स्वभाव, किसी का नेचर। तो जिस समय हम नेचर वर्ड बोलते हैं उसका मतलब है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसी के साथ में। अभी इसके साथ में किसी और की बात भी होगी। जैसे बोले ये नेचर, प्रकृति, तो भाई ये किसकी प्रकृति है? समझ आ रहा है पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या बोला मैंने? जब भी नेचर शब्द आएगा, प्रकृति शब्द आएगी, तो प्रकृति का अर्थ हुआ कि अभी ये शब्द, प्रकृति शब्द जोड़ दिया, मतलब क्या है, ये किसी के विषय में बताया जा रहा है, किसी की प्रकृति के विषय में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रकृति शब्द आया है, तो यहां पे प्रकृति की बात हो रही है। किसकी प्रकृति की बात हो रही है, या किसकी प्रकृति बताने वाले हैं? भगवान अपनी प्रकृति बताने वाले हैं, अपने विषय में बताने वाले, अपने स्वभाव के विषय में बताने वाले हैं। ठीक है, समझ आया? अब भिन्ना प्रकृति, भिन्ना, भिन्न मतलब डिफरेंट, यानी भगवान का एक स्वभाव है, उससे डिफरेंट किसी का स्वभाव है। पॉइंट समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? भिन्ना प्रकृति, प्रकृति मतलब किसकी प्रकृति? भगवान की प्रकृति। भगवान कह रहे हैं कि देखो मेरी एक प्रकार की प्रकृति है, लेकिन मुझसे भिन्न, मुझसे मेरी प्रकृति के भिन्न कुछ है। क्या है? तो बता रहे हैं भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिर, अहंकार। ये 8 जो है ये मुझसे, मेरी प्रकृति से भिन्न प्रकृति है, अष्टदा। समझे? क्या समझे? भगवान की कोई प्रकृति है, इससे भिन्न प्रकृति है किसकी? ये 8 चीजें। वो क्या है? भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। सुना है आपने? भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? पंचतत्व। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश। भूमि, आपो, नलो। आपो माने पानी, अनल माने अग्नि, वायु माने हवा, खम माने आकाश। भूमिर, आपो, अनलो, वायु, खम, ये तो हो गए पंच महाभूत, पंच तत्व। इसके अलावा है मन, बुद्धि और अहंकार। ये टोटल क्या, कितने हो गए? 8। भगवान कह रहे हैं ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। भिन्ना प्रकृति मतलब देखिए, भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति है। मेरी ही प्रकृति है लेकिन मुझसे भिन्न है। मेरा ही स्वभाव है लेकिन मुझसे भिन्न है। कैसे? मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति होती है, या भगवान की 2 प्रकार की एनर्जी होती है। एक को कहते हैं सुपीरियर एनर्जी और एक को कहते हैं इंफीरियर एनर्जी। क्या? सुपीरियर एनर्जी और इंफीरियर एनर्जी। सुपीरियर एनर्जी मतलब, और इंफीरियर मतलब, तो देखिए हमारे शरीर में 2 चीजें हैं, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। क्या सुपीरियर क्या इंफीरियर आप खुद समझ आ जाएगा। कौन प्रश्न पूछ रहा था? लाइफ आफ्टर डेथ और स्पिरिट सोल्स, है ना? ठीक है। आप लोगों ने कभी पोस्टमार्टम का वीडियो देखा है क्या? देखा है कभी? देखना है क्या? छोड़ो। अच्छा ठीक है। डेड बॉडी देखी आप लोगों ने? सबने देखी डेड बॉडी? डेड बॉडी में ऐसा क्या है जो लिविंग बॉडी में नहीं है? क्या है?
प्रूफ प्रूफ छोड़ो, कॉमन सेंस पहले बात करेंगे, प्रूफ तो बहुत बात की बात है। लेट अस टॉक अबाउट कॉमन सेंस। डेड बॉडी क्या नहीं करती है? मूवमेंट नहीं करती। क्यों नहीं करती है? सांस नहीं चलती। क्यों नहीं चलती है? हार्ट बीट काम नहीं, हार्ट बीट क्यों नहीं काम करती है? ब्रेन काम नहीं, ब्रेन क्यों नहीं काम कर रहा है? लंग्स काम नहीं, लंग्स क्यों नहीं काम कर रहे? किडनी काम नहीं, किडनी क्यों नहीं काम कर रही? ऐसा क्या हो गया है डेड बॉडी में जो लिविंग बॉडी में नहीं है, या उल्टा, ऐसा क्या है लिविंग बॉडी में जो डेड बॉडी में नहीं है? सोल। प्रूफ साइंटिफिक प्रूफ छोड़ो, कॉमन सेंस पे बात होगी। पहले कॉमन सेंस, भाई जब कोई व्यक्ति हम डेड बॉडी देखते हैं तो उसमें ऐसा क्या है जो लिविंग बॉडी से डिफरेंट है? क्या है? सोल नहीं है। समझ आ, इतनी बात समझ आ रही है भाई? डेड बॉडी जब लिविंग बॉडी से सोल चली जाती है तो वो डेड हो जाता है। इतना तो समझना। हम क्या बोलते हैं भाई? ही पास्ड अवे, वो चला गया। कौन चला गया? आत्मा चली गई। अब बिना आत्मा का जो शरीर है वो कैसा है? निर्जीव। आत्मा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? जीव। तो सजीव मतलब उसके अंदर जीव है, निर्जीव मतलब उसके अंदर से जीव निकल गया। इतना समझ आया? तो हमारे बॉडी में एक्चुअली दो ही चीज है, एक तो मैटर का बना हुआ है शरीर, और उसके अंदर एक चेतन करने वाली वस्तु को कहते हैं आत्मा। समझ गए? समझे क्या बोल रहा हूं मैं? क्या समझे? कि इंसान है उसके अंदर, मतलब इंसान नहीं, कोई भी जीव हो सकता है। जैसे पशु पक्षी भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, उसके अंदर दो चीजें हैं। क्या है? एक उसकी बॉडी है और एक उनके अंदर स्पिरिट है। दो ही चीज है कि तीसरी चीज भी कुछ है? दो ही है, बॉडी है और स्पिरिट है। जब वो स्पिरिट चली जाती है तो बॉडी रहती है, बॉडी फिर डेड बॉडी है, बॉडी फिर कोई मोशन नहीं करती है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो चेतना, जो चेतन करने वाली वस्तु थी वो क्या है? सोल। ठीक है? तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो मेरी भिन्ना प्रकृति है, जो इंफीरियर एनर्जी है, वो क्या है? ये बॉडी जिन चीजों से बनी हुई है वो इंफीरियर एनर्जी है। किस चीज से बनी है? ये शरीर किससे वस्तु से बना हुआ है? भूमिर आपो अनलो वायु खम, इन वस्तुओं से शरीर बना हुआ है। लेकिन इन वस्तुओं में चेतना है क्या? इनके अंदर कॉन्शियसनेस है क्या? कॉन्शियसनेस शरीर के अंदर कहां से आई? कहां से आई? स्पिरिट से आई। तो ये जो शरीर जिन वस्तुओं से बना हुआ है उसको बताया गया है भिन्ना प्रकृति, इंफीरियर एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है। इसका मतलब है जो चेतन करने वाली वस्तु यानी जो आत्मा है वो क्या हुई? सुपीरियर। तो भगवान की भिन्ना प्रकृति क्या है जिनसे ये मैटेरियल बॉडी बनी है? और भिन्न प्रकृति मतलब भगवान से अलग प्रकृति किसकी है? इस शरीर की जो प्रकृति है, भूमि अग्नि जल वायु आकाश की जो प्रकृति है वो भगवान की प्रकृति से भिन्न है। और जो आत्मा की प्रकृति है वो किसके है? कैसी है? वो अभिन्न है। भिन्न का अपोजिट क्या हुआ? अभिन्न। समझ आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है क्या? क्या समझाया मैंने? बताओ क्या समझाया मैंने? जो पांच तत्व है वो भगवान के प्रकृति से डिफरेंट है, बट आत्मा के प्रकृति और भगवान की प्रकृति सेम है। इतना समझ आ गया? इसमें 5 तत्व है, ये जो भूमि अग्नि जल वायु आकाश, इसके बाद 3 और है, मन बुद्धि और अहंकार। ग्रॉस होता है भूमि अग्नि जल वायु आकाश, ये होता है ग्रॉस, जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और 3 होते हैं सूक्ष्म, मन बुद्धि और अहंकार। मन का अस्तित्व होता है, कैसे पता? क्या प्रमाण है? दिखाते हैं, मन देख सकते हैं आप ब्रेन को देख सकते हैं, माइंड मन को देख सकते हैं, पर उसका अस्तित्व है कि नहीं है कैसे पता? इमोशंस, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, डिजायरिंग, ये कहां, किस
भाई कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में ये हो रहा है? ब्रेन में हो रहा है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, डिजायरिंग, ये सब होता है माइंड में। पर आप ये नहीं पता कि माइंड एग्जैक्टली लोकेटेड कहां है, क्योंकि आप इसको लोकलाइज नहीं देख पा रहे हो, पर इसका अस्तित्व है, आप जानते हो। भाई मैं सोच रहा हूं, सोच रहा हूं मतलब कहां से सोच रहा हूं? मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे इमोशंस आ रहे हैं, तो ये कहां पे चल रहा है? ये माइंड में चल रहा है। परंतु माइंड को आप ऐसे कोई हार्डवेयर नहीं है ये। भाई आप इसमें बताइए कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहां है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहां है, दिखाइए जरा, देख पाएंगे आप? क्यों? वो सॉफ्टवेयर है, उसका अस्तित्व है, पर हार्डवेयर में आप नहीं दिखा सकते भाई ये माइक्रोसॉफ्ट। पॉइंट समझ रहे हैं? उस तरीके से माइंड एक क्या है? सॉफ्टवेयर की तरह है, उसका अस्तित्व है, परंतु यू कैन नॉट लोकलाइज भैया यहां माइंड है। अगर आपको मान लीजिए मिल जाएगी यहां माइंड है, तो वहां पे कुछ चेंजेस करके आप फीलिंग को, इमोशंस को बदल पाते हैं क्या? तो इट इज देयर बट यू कैन नॉट परसीव इट फिजिकली। उसी प्रकार से बुद्धि का फंक्शन होता है डिस्क्रिमिनेशन, सही गलत, अच्छा बुरा। मुझे संडे में क्लास में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इस्कॉन वालों पता नहीं क्या ब्रेन वॉश करते हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं। ये सोच रहा है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, नहीं जाना चाहिए, अच्छी कुछ सीखने को मिला, मैं नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट है। ये कौन दे रहा है? ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये डिस्क्रिशन हो रहा है, कहां से हो रहा है? बुद्धि से। आप कई ये एनालॉजी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप भाई आपके सारे फ्रेंड उस सुट्टा चाय बार में उस सुट्टा उड़ा रहे हैं, हालांकि सुट्टा बार में सुट्टा नहीं मिलता है क्या पता नहीं, जो भी है, आप गए, मन क्या बोलेगा और बुद्धि क्या बोलेगी? समझ रहे? अंतर समझ रहे? माइंड का फंक्शन और बुद्धि का फंक्शन में एक अंतर समझिए। मन बोलेगा और बुद्धि बोलेगी, बुद्धि सोचेगी करें कि नहीं करें, फिर बुद्धि सोचेगी यार कर लेते हैं, एक बार करने में क्या है, फिर बुद्धि सोचेगी कोई देख तो नहीं रहा, कोई घर में फोटो खींच के तो नहीं भेज देगा, फिर बुद्धि दिमाग लगेगी नहीं अगर मैं कमरे के अंदर घुस के करूंगा तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये सारे जो डिस्क्रिप्शन हो रहे हैं कौन दे रहा है? बुद्धि। फंक्शन ऑफ माइंड और फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस का जो आपको क्लैरिटी होना चाहिए। तो बुद्धि का अस्तित्व है, यस और नो? लेकिन कहां है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी कहां है भाई बुद्धि? ब्रेन एक सीपीयू की तरह है, परंतु तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जो डिस्क्रिप्शन करता है। एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता, इट्स नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, उसका स्थूल लेवल पे अस्तित्व नहीं है, लेकिन सूक्ष्म लेवल पे अस्तित्व है। समझ आ गया? और तीसरा वर्ड है अहंकार। अहंकार मतलब द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आई एम, मेरा अस्तित्व। हर व्यक्ति के अंदर ये अस्तित्व की भावना है ना, धारणा है, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं एग्जिस्ट करता हूं। इसके अंदर ये भावना नहीं है। क्यों? ये निर्जीव वस्तु है, इसके अंदर ये भावना नहीं कि मेरा अस्तित्व है, लेकिन हम सबके अंदर भावना है मेरा अस्तित्व है, आई एम एग्जिस्टिंग। इसको कहते हैं अहंकार। जैसे मैं सोच रहा हूं, मैं डिसाइड कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इसमें मैं क्या है? मैं है सोल। लेकिन ये जो सोल की जो फैकल्टी जिसमें वो अपने एग्जिस्टेंस को पर्टेन कर रहा है, मैं हूं, उसको कहते हैं अहंकार। करने वाला सोल है, लेकिन सोल को, या समझ लीजिए सोल को एक्सटर्नल से के साथ में जो एक काइंड ऑफ लिंकिंग कराने का जो एलिमेंट है वो है अहंकार। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको ऐसे और समझिए, सोल है, सोल का नेचर कैसा है? सोल है कॉन्शियस, चेतन, लिविंग। लिविंग मतलब सोल के कारण लिविंगनेस है। जब सोल इस बॉडी से चली जाती है तो क्या हो जाएगा? बॉडी
डेड। इसका मतलब है कि बॉडी का नेचर और सोल का नेचर बिल्कुल विपरीत है, हाँ या ना भाई? सोल का नेचर और बॉडी का नेचर बिल्कुल विपरीत है। जैसे बॉडी का जन्म होता है, बॉडी की मृत्यु होती है, सोल का जन्म और सोल की मृत्यु नहीं होती है। तो इसका नेचर बिल्कुल विपरीत है। तो इस विपरीत नेचर वाले सोल को इस बॉडी के अंदर किसने पकड़ के रखा है? अहंकार ने। अहंकार का अस्तित्व समझ रहे हैं? अहंकार क्या होता है पहले समझिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने एक नई कार ली, अब नई कार में आपकी नई कार में किसी ने स्क्रैच मार दिया, आपको कष्ट होगा, हाँ या ना? क्यों है? ये जो कार तो अलग वस्तु है, आप अलग हैं। आपको कार से किसने जोड़ के रखा है? अहंकार। अहंकार अहंकार इति, ये मैं हूं, मैं ही कार हूं। कार को कष्ट हुआ, लेकिन कष्ट कार को नहीं हो रहा, वो मुझे हो रहा है। अहंकार इति, मैं कार हूं, इसे कहते हैं अहंकार। समझ आ गया? तो कार से आपको किसने जोड़ के रखा है? वो जो बाइंडिंग एजेंट क्या है, वो कोहेसिव फोर्स क्या है, एडिसिव फोर्स क्या है? अहंकार। मैं सोल से भिन्न हूं, लेकिन मतलब मैं शरीर से भिन्न हूं, लेकिन मुझे शरीर में पकड़ के रखा है किसने? अहंकार ने। तो अहंकार का फंक्शन समझ आ गया, बुद्धि का समझ आ गया, मन का समझ आ गया, और इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म। और ऊपर जो था वो था स्थूल, पंचतत्व, पंचधातु, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश। लेकिन इन आठों की प्रकृति भिन्न है किससे? भगवान के नेचर से भिन्न है और सोल के नेचर से भिन्न है। इतना समझ आ गया? यानी सोल की प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है इन आठों वस्तुओं की प्रकृति। सोल की प्रकृति बिल्कुल भिन्न है शरीर की प्रकृति। समझना कठिन है, सरल है? क्या समझे? संक्षेप में क्या समझे आप? क्या समझे शुभंकर? जो 8 प्रकृति है, मतलब जो गुण है, वो उसमें से 5 धातु हैं जो हमारा शरीर बना हुआ है। स्थूल मतलब उसका इंग्लिश में वर्ड है ग्रॉस। क्या है वर्ड? ग्रॉस। और जो 3 है मन, बुद्धि, अहंकार, वो सूक्ष्म। सूक्ष्म इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सटल। सटल की स्पेलिंग क्या है? SUBTLE। इसमें क्या साइलेंट है? बी साइलेंट है, ठीक है ना? ठीक है। सटल, सटल मतलब सूक्ष्म। इसका अस्तित्व है, लेकिन यू कैन नॉट परसीव इट फिजिकली। इन आठों की प्रकृति किससे अलग है? भगवान की प्रकृति से अलग है। समझ गए? भगवान की प्रकृति कैसी है? बिल्कुल सही। भगवान की प्रकृति बिल्कुल सोल की जैसी है, या उल्टा बोलिए, सोल की प्रकृति किसकी जैसी है? भगवान। क्यों? भगवान से। क्योंकि सोल भगवान का अंश है। भाई समुद्र के पानी में से आप एक बोतल निकाल लीजिए, तो एक बोतल का जैसा सॉल्ट का कॉम्पोजिशन होगा, समुद्र के पानी का भी सॉल्ट कॉम्पोजिशन वैसा ही होगा। ये भी खारा, ये भी खारा है। उसी प्रकार से जो भगवान का नेचर है, वैसा ही नेचर किसका है? सोल का। क्योंकि सोल क्या है? भगवान का एक अंश है। लेकिन इसकी प्रकृति से भिन्न प्रकृति किसकी? इन धातुओं की। और इन धातुओं से बना है हमारा शरीर, स्थूल शरीर। समझ आ गया? मन का फंक्शन क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, डिजायरिंग। यह है किसका फंक्शन? मन का फंक्शन। बुद्धि का फंक्शन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, सही गलत, अच्छा बुरा, फेवरेबल अनफेवरेबल। ये जो डिस्क्रिमिनेट करता है, कौन करता है? बुद्धि। भाई एक गाय गई किसी सब्जी की दुकान में, खाने लग गई। क्यों? क्या है? मन है। क्या काम नहीं करता है? बुद्धि काम नहीं करती है। आप गए, आपको कुछ चीज अच्छी लगी, पॉकेट चेक करोगे, मन कह रहा है ले ले भाई, पॉकेट कह रही है। तो ये जो आपने पॉकेट पे हाथ लगा के चेक कर रहे है कि नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन कहां से आ रहा है? बुद्धि से आ रहा है। फंक्शन समझ आ रहा है? और अहंकार का फंक्शन क्या था? पकड़ के रखता है, बाहर कनेक्शन। हाँ, ये जो स्पिरिट सोल जिसका नेचर इस प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है,
उसको इस प्रकृति में पकड़ के रखा है किसने? अहंकार ने। और एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? कार का। लो चोट लगी कार को, दर्द हुआ आपको, क्यों? ये जो कनेक्टिंग की फीलिंग है, कनेक्शन, ये कहां से आया? अहंकार से। इतने चैप्टर क्लियर? एक श्लोक की इतनी व्याख्या क्लियर हो गई। लास्ट पॉइंट, इसका मतलब यह है कि इन 8 विषय में जो भी चर्चा होती है वो मटेरियल डिस्कशन है, क्योंकि उसका सोल से लेना देना। इसके अलावा जो डिस्कशन होता है वो है स्पिरिचुअल डिस्कशन। ठीक है, इसका मतलब है कोई व्यक्ति अगर आपको माइंड के ऊपर उपदेश दे तो इज इट स्पिरिचुअल और इट इज मटेरियल? मटेरियल। व्हाई? बिकॉज माइंड इज मटेरियल। कोई आपको ईगो के ऊपर लेसन दे, इज इट स्पिरिचुअल और इज इट मटेरियल? मटेरियल। व्हाई? बिकॉज ईगो इज मटेरियल। कोई आपको अगर बोलता है कि भाई चैंटिंग करने से आपका है ना इंटेलिजेंस बहुत शार्प हो जाएगी, ये मटेरियल बेनिफिट है कि स्पिरिचुअल बेनिफिट है? मटेरियल बेनिफिट है। कोई स्पिरिचुअलिस्ट आपको ऐसा उपदेश देता है ना, माइंड को शांत रखना ही बस जीवन का लक्ष्य है, इज इट मटेरियल और स्पिरिचुअल? मटेरियल। तो भैया चीटिंग ना हो जाए इसके लिए पहले आप समझ लीजिएगा कि मटेरियल एजुकेशन सूक्ष्म हो या स्थूल हो, जैसा कॉलेज में जो एजुकेशन मिल रही है वो भी मटेरियल एजुकेशन है, बट दैट इज ग्रॉस मटेरियल एजुकेशन। ऐसे ही आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई तथाकथित स्पिरिचुअलिस्ट बोलेगा, वो स्पिरिचुअलिस्ट है लेकिन बताएगा माइंड के बारे में। माइंड के बारे में जानना जरूरी है, मैं नहीं कह रहा, परंतु वी नीड टू हैव दैट डिस्क्रिशन कि भाई ये ओरिजिनल स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। ओरिजिनल स्पिरिचुअल नॉलेज कहां से शुरू होता है? इन सबसे परे। इन सबसे परे। इन सबसे परे क्या है? सोल और भगवान। उसके विषय में जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। इसको नेक्स्ट श्लोक में आप खुद समझ जाएंगे। इसको पहले ट्रांसलेशन कोई पढ़ सकता है? पढ़िए। ट्रांसलेशन पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पढ़ो। Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego. Altogether, these 8 constitute my separated material energies. समझ आ गया? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर मतलब आकाश, और माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये क्या है? माई सेपरेटेड, भिन्ना प्रकृति है। और कैसी है ये? मटेरियल एनर्जीज है। इसका स्पिरिचुअल से लेना देना नहीं है। अच्छा भाई, स्पिरिचुअल से लेना देना किसका है? नेक्स्ट श्लोक मेरे साथ साथ बोलिए। अपरयम इतस त्वा अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत अपरयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। बहुत सिंपल। अपरयम, पिछले वाले जो बता रहे थे वो है अपरा, इंफीरियर, मटेरियल। इससे परे कुछ और भी है, वो क्या है? स्पिरिचुअल। प्रकृतिम विद्धि में पराम, विधि मतलब जानो, प्रकृति मेरी प्रकृति है कैसी? अपरयम इतस्तु अन्याम, जो मैंने पिछले श्लोक में बताया, अपरे, जो परा नहीं है। परा मतलब परा, सुपीरियर, अपरा इंफीरियर। तो मैंने जो पिछले श्लोक में अपरा बताया, इसके अन्य भी मेरी एक प्रकृति है। वो कैसी है? पराम, सुपीरियर है। और वो कौन सी प्रकृति है? तो वो क्या है? वो जीव भूताम। जीव माने सोल। जो सोल है वो भी मेरी प्रकृति है। मैं प्रकृति है ना, मेरी प्रकृति है, लेकिन
पिछली वाले से परे है, पिछली वाले इंफीरियर थी, ये वाली सब क्या है, सुपीरियर है। येदम धार्यते जगत, जिसने इस जगत को धारण किया हुआ है, मतलब इस शरीर को किसने धारण किया है? आत्मा ने शरीर पकड़ा है या शरीर ने आत्मा को पकड़ा हुआ है? इन दो शरीर में, शरीर और आत्मा में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आत्मा या शरीर? क्यों? क्योंकि आत्मा निकलने के बाद तो डेड बॉडी। हाँ, क्योंकि आत्मा निकलने के बाद उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। उस शरीर की वैल्यू कब तक है? जब तक उसके अंदर आत्मा। इसका मतलब वैल्यू कहां से आई? आत्मा से आई। तो किसने किसको धारण किया है? आत्मा ने शरीर को धारण किया कि शरीर ने आत्मा को धारण किया है? आत्मा ने शरीर को, आत्मा ने शरीर को धारण किया। ये एकदम धार्यते जगत। भाई इस जगत मतलब इस शरीर को पकड़ा है किसने? आत्मा ने। आत्मा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? शरीर इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका मतलब है दो फ्रेज बताऊंगा, मेरी आत्मा या मेरा शरीर, सही क्या है? मेरी आत्मा है, मेरी शरीर, मेरा शरीर। दोनों फ्रेज में क्या सही है? मेरी आत्मा, मेरी आत्मा या मेरा शरीर? मेरा शरीर। मेरा शरीर। अच्छा, कौन कौन बोला मेरी आत्मा? अच्छा, इस मेरी आत्मा में मैं क्या है? आत्मा ही। आत्मा, मेरी आत्मा में मैं क्या है? मन बुरा है। मैं क्या है? आत्मा, अहंकार। समझिए, मेरी आत्मा और मेरा शरीर। जैसे उदाहरण के तौर पे, तुम्हारा नाम क्या है? आयुष। मैंने पहले भी एग्जांपल कराया था, नहीं कभी? इधर खड़े हो जाओ। सिंपल। अब तुम्हें अपनी फिंगर से पॉइंट आउट करना है, तुम्हारी आंख कहाँ है? बोलो, मेरी आंख, मेरी आंख, मेरे कान, मेरे कान, मेरे नाक, मेरा नाक, मेरी जीभ, मेरी जीभ, मेरा गला, मेरा गला, मेरा पेट, मेरा पेट, मेरे हाथ, मेरे हाथ, मेरा सिर, मेरा सिर, मैं मैं, कहाँ? बैठ जाओ। समझ आ रहा है? क्या समझे? बोल रही है कि मेरा शरीर। भाई मैं कौन है इसमें? भाई मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंख, मेरा कान, मैं कौन? हु इज मी? बोथ बॉडी एंड सोल। हु इज मी? आत्मा, कहाँ है वो? इधर समझिए, पॉइंट समझिए। जहां इसलिए जब हम बोलते हैं ना मेरी आत्मा, वो फ्रेज सही नहीं है। सही फ्रेज है मेरा शरीर। मैं हूं आत्मा और ये मेरा शरीर है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी आंख है। पर मैं कौन हूं? आत्मा। इस मैं ने इस शरीर को पकड़ा हुआ है, ये एकदम धार्यते, धारण किया हुआ है। जैसे हम कपड़ा धारण करते हैं, आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है। मैं क्या है यहां पे? आत्मा। पॉइंट समझे? डाउट है? कुछ डाउट है इसमें? क्या समझे? सर मेरा शरीर है लेकिन मैं आत्मा। हाँ, बस यही समझाना चाह रहा हूं। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। इतना समझ गए? कोई डाउट है इसमें? कठिन है? इस आत्मा ने शरीर को पकड़ा कि शरीर ने आत्मा को पकड़ा है? तो आत्मा और शरीर में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसका मतलब है कि जो मैं कार्य शरीर के लिए करता हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आत्मा के लिए करो ज्यादा महत्वपूर्ण है? सोच के बोलिए। अगर मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, मैं हूं ओरिजिनल व्यक्ति और ये भिन्न प्रकृति है मुझसे, मैं चेतन हूं या अचेतन है, मैं लिविंग हूं या नॉन लिविंग है। ये लिविंग केवल इसलिए है क्योंकि मैं इस शरीर में हूं। जिस दिन मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, ये शरीर क्या हो जाएगा? डेड बॉडी। जब कोई व्यक्ति चला जाता है डेड बॉडी, तो वो बॉडी हम क्या, मैं कई बार एग्जांपल दिया हूं। हाँ, जैसे मान लीजिए शुभंकर शरीर छोड़ दिया, एक दिन सबको छोड़ना है, इसमें तो कोई फैक्ट, तो सब क्या बोलेंगे? वो चला गया। कौन चला गया भाई? वो तो वही है। नहीं, वो चला गया। जो शुभंकर था वो चला गया। अब शुभंकर नहीं बोलेंगे, शुभंकर को जला दो, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉडी को जला दो। अब वो शुभंकर से बॉडी बन गया, तो मतलब शुभंकर कौन था?
वो शुभंकर नाम से हम किसको संबोधित कर रहे थे? आत्मा को। वो सुमित नाम से हम किसको संबोधित कर रहे हैं? शरीर को कि आत्मा को? आत्मा को। समझ, इतना समझ आ गया। अब जब हम इसका मतलब है कि बॉडी और सोल में हम क्या है? सोल। और जब ये सोल इस बॉडी को छोड़ देगी, बॉडी यूजलेस है। हम जो मिरर में अपने इमेज देखते हैं वो किसको देख रहे हैं? शरीर को। किसको नहीं देख रहे हैं? आत्मा को नहीं देख रहे हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट, इस शरीर के लिए हम कार्य करते हैं। जब शरीर और आत्मा में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा। तो जब हम शरीर के लिए सारा कार्य करते हैं, लेकिन अगर आत्मा के लिए कार्य नहीं करते, इसको हम बुद्धिमानी बोलेंगे? पढ़ाई करते हैं किसके लिए? नौकरी करते हैं किसके लिए? इंटर्नशिप करते हैं किसके लिए? हैं, और क्या वो हैकेथॉन करते किसके लिए? शरीर के लिए। अपने लाइफ में, अपने पूरे 24 आवर में कितना समय हम देते हैं शरीर के लिए? कितना नहीं देते हैं आत्मा के लिए? 24 आवर नहीं, मतलब कितना देते हैं आत्मा के लिए? प्रैक्टिकली 0। लेकिन हम क्या हैं? आत्मा। समझना कठिन है। हम अगर आत्मा है तो भाई हमारा फिर कार्य किसके लिए होना चाहिए? लेकिन हम किसके लिए करते हैं? जो शरीर एक दिन चला जाएगा, या आत्मा एक दिन शरीर को छोड़ के चली जाएगी, तब वो शरीर को कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, फिर दूसरा एग्जांपल, आत्मा है, आत्मा का फिर ये शरीर से संबंध है किसका? हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव का संबंध किसके साथ है? आत्मा के साथ किसी का संबंध है? आत्मा के साथ किसका संबंध है? भगवान का। लेकिन हम किस संबंध को इंपॉर्टेंस देते हैं? और किसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं? किसको प्रायोरिटी देते हैं? शरीर के संबंधों को, शरीर की जरूरतों को। और किसको भूल जाते हैं? आत्मा को, आत्मा के नीड्स को। शरीर के नीड्स का हमें ध्यान है, आत्मा के नीड्स का ध्यान नहीं है। समझ आ गया आयरनी? ये 2 श्लोक में भगवान गीता में क्लियर कर रहे हैं, भाई पहले समझ लो शरीर क्या है, आत्मा क्या है। यहां से स्पिरिचुअल नॉलेज की शुरुआत होती है। समझ रहे हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज की शुरुआत ही, पहला लेसन यही है पूरी भगवत गीता। अच्छा, ध्यान रखिए, भगवत गीता इज जस्ट मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स। भगवत गीता इज नॉट हाईएस्ट कोर्स। स्पिरिचुअल नॉलेज का ABCD है ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। तथाकथित स्पिरिचुअलिस्ट आपको बताएंगे जीवन का लक्ष्य है जानना कि तुम आत्मा हो। भैया, अब जीवन का लक्ष्य नहीं है तुम जानना कि तुम आत्मा हो, ये तो ABCD है। स्पिरिचुअलिटी की ABCD क्या है? कि हम आत्मा है। इसका मतलब हमारी प्रायोरिटी किसके लिए होनी चाहिए? आत्मा के लिए होनी चाहिए। यह है ABCD ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। उसके बाद में फिर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, वो तो आपकी बात है। हरे कृष्णा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, ऑलरेडी समय ले चुका हूं। अब किसी का कोई जिज्ञासा, प्रश्न इससे संबंधित? आत्मा का कुछ कॉन्शियसनेस होता है? कॉन्शियसनेस आत्मा मतलब वो कुछ सोचता है? आप सोच रहे हैं? हाँ। कैसे सोच रहे हैं? मन से। मन से कौन सोच रहा है? मैं सोच रहा हूं अपने मन से। तो मन एक इंस्ट्रूमेंट है भाई। टेलीस्कोप से मैं देख रहा हूं, टेलीस्कोप नहीं देख रहा है। देख कौन रहा है? मैं देख रहा हूं। आंख एक इंस्ट्रूमेंट है, इस आंख से देख रहा हूं मैं। आत्मा देखती है। तो उस हिसाब से आत्मा हमको कंट्रोल कर रहा है। सो वो हम आत्मा है। तो हम मतलब आत्मा बॉडी को कंट्रोल कर यस। सो आत्मा का नीड जो है, बॉडी का नीड भी वही है। हाँ, कैसे? क्योंकि आत्मा तो बोल रहा है ना, जाओ खा लो या फिर रेस्ट कर लो, पढ़ लो। शरीर के लिए बोल रहे हैं। हाँ, गुड पॉइंट। देखो, हम आत्मा हैं। अच्छा, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब ये जानो कि मैं आत्मा हूं। अभी हमने सुना है थ्योरेटिकली कि मैं आत्मा हूं, प्रैक्टिकली इसको हम रियलाइज नहीं किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे आत्मा को भूख नहीं लगती है, हमें लगती है? भूख लगना किसका धर्म है? किसका? शरीर का धर्म है। पर हम अभी आत्मा, हमको रियलाइज हो गया क्या?
रियलाइज नहीं हुआ है। ये रियलाइजेशन आने के लिए फर्स्ट स्टेप आज हमने लिया है। पॉइंट समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? कि आत्मा को भूख नहीं लगता, बॉडी का रिक्वायरमेंट है सब, बट उस हिसाब से अगर हम बॉडी का केयर ना करें। मैंने नहीं बोला केयर ना करें, मैं बोला क्या? ये तो टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? पहले अपनी आइडेंटिटी को पहचानो। पहचाना नहीं है अभी, हमने केवल थियोरेटिकली सुना है। वी आर नॉट येट रियलाइज्ड, हैव वी? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जाना है। भाई आज हमने कौन सा स्टेप ले रहे हैं? ये फर्स्ट स्टेप है। हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा उसको रियलाइज करने में। इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स को समझने के लिए पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट छोड़ दो। अगर इस जीवन में या ऐसे कई जीवन में भी हम अगर इतना समझ जाएं कि हम आत्मा उसको रियलाइज कर जाएं तो हम सक्सेसफुल माने जाएंगे। प्रॉब्लम इज हमने ये शुरू ही नहीं किया। सो हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग निग्लेक्ट बॉडी। बॉडी का धर्म में भूख लगना, हम आत्मा तो भूख नहीं लगती तो छोड़ दो। नहीं, यहां ये चर्चा का विषय नहीं हो रहा है। हम बॉडी की नीड्स को डिनाई नहीं कर रहे हैं। आज हम जस्ट एक फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को जानने के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। भाई आपको क्रिकेट खेलना है तो आइडेंटिटी नहीं जाननी पड़ेगी, मैं कौन सी टीम से खेल रहा हूं। पहला तो मैं क्रिकेटर हूँ, फिर उसके बाद फिर क्रिकेट में मुझे मेरा काम क्या है? मैं किसी कंपनी में है तो आपको आइडेंटिटी नहीं जाननी पड़ेगी आपकी कि भाई मैं कौन सी कंपनी में हूं, इस कंपनी में मैं कौन सी पोस्ट पे हूं। भाई मैं मैनेजर हूं कि मैं क्लर्क हूं कि मैं चपरासी हूं कि मैं सीईओ हूं, मैं हूं क्या भाई? जब मैं जानूंगा मैं क्या हूं तो उसके बाद तो फिर जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा ना नेक्स्ट। तो फर्स्ट इज द आइडेंटिटी, एंड पीपल इन दिस वर्ल्ड आर सफरिंग बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। इस जगत में लोग केवल इसलिए परेशान है क्योंकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब दे डू नॉट नो हु दे आर एंड देयरफॉर दे आर सफरिंग, दैट्स ऑल। अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति आईने में अपना चेहरा देखता है और वो सोचता है कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल, सो ही इज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज? आइडेंटिटी क्राइसिस। व्हाई? द मोमेंट ही विल गेट टू नो भाई मैं ये जो आईने में देख रहा हूं मैं हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं और ये शरीर तो कुछ बहुत टेम्परेरी है, तो इसका आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म। कोई भी चीज आप जैसे मान लीजिए अभी आप एक दिन अचानक से बैठे हुए हैं, ये शुरुआत है, मैं शुरुआत का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप सोच रहे हैं मैं इतना समय देता हूं अपने मेटल एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, कैरियर के लिए ना, कैरियर ग्रोथ के लिए और अपनी मतलब इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहने के लिए, लेकिन मैं यार हूं कौन? ये जिस दिन ये क्वेश्चन शुरू होता है हमारे मन में, हमारा ह्यूमन लाइफ शुरू होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एनिमल्स नहीं कर सकते। कभी कुत्ता बैठ करके, दो कुत्ते बैठे हुए सोच रहे हैं यार हम कौन हैं, कहां से आए हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है? कुत्ते सोचेंगे, बिल्लियां सोचेगी, ये कौन सोच सकता है? इंसान सोच सकता है। या इसका मतलब है कि जो इंसान है वो इस विषय में सोचता है, और इसका मतलब जो इस विषय में नहीं सोचता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेदांत में कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो अतः जब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो पहले ये जिज्ञासा शुरू करनी पड़ेगी, हु एम आई। यहां से शुरू होता है, पूरी भगवद गीता का प्रिटेक्स्ट है ये है। It's not about denying the needs of body. We are not talking about that. Our whole goal and agenda is to realize who am I. क्योंकि वहीं से फिर आगे चीजें शुरू होगी। भाई भगवद गीता सुनना है ना, भगवद गीता सीखना है ना, तो भगवद गीता सीखना मतलब क्या? यहां से शुरू होगा। You are having some question? Yes. अहंकार अच्छा है या खराब? फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो दो है यहाँ पे। अभी उसमें वर्ड क्या लिखा था? फॉल्स ईगो। तो दो तरह के ईगो होते हैं, फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो। जैसे मान लीजिए तुम मिरर के सामने अपने आप को देख रहे हो, वाओ हाउ हैंडसम आई एम, पूरी लड़कियां पागल हो जाएंगी आईटीआर की। आईटीआर कॉन्फेशंस बस मेरा ही नाम होगा। अच्छा मान लीजिए ये ईगो फॉल्स है या ट्रू है? क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी चीज को आप सत्य मान रहे हैं। क्योंकि आज आप इतने हैंडसम हैं, आज से 20 साल के बाद उतने शायद नहीं रहेंगे, और 40 साल के तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। दैट मीन्स यू आर
you had made certain identity of yourself which is actually transient, it is changing. So that sort of ego is called false ego. True ego is I am spirit soul, I am existing, I am part and parcel of the Lord, I have my spiritual responsibility. These are called true ego. So what is bad and what is good? Ego will be there, but we need to have true ego. We need to have kind of understanding कि भाई सत्य क्या है. False ego is वो रहेगा. मैं ये नहीं कह रहा एकदम से आज आप क्लास सुने आज अचानक से तुम कौन है भाई मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा करना है. पॉइंट समझिए. इसका मतलब ये नहीं कि आज हम लेसन का मतलब सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना है, लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि दिस व्हाट इज फॉल्स आइडेंटिटी, व्हाट इज ट्रू आइडेंटिटी. जैसे एग्जांपल, आई एम हिंदू, फॉल्स आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी. फॉल्स आइडेंटिटी इस मैं कई बार इस विषय पे बार बार बोलता हूं कि जो तथाकथित धार्मिक लोग होते हैं, हम गीता, हम हिंदू हैं, हम गीता पढ़ते हैं. अरे भाई गीता पढ़ते हैं और हम हिंदू हैं, ये दो शब्द बिल्कुल विपरीत हो गया ना. क्यों? क्योंकि गीता की शिक्षा क्या है? हम आत्मा है. आत्मा का क्या धर्म है? फिर आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है हिंदू मुस्लिम से. तो दिस इज फॉल्स ईगो, ट्रू ईगो. फॉल्स ईगो. आई एम इंडियन, फॉल्स ईगो, ट्रू ईगो. फॉल्स ईगो. आई एम ह्यूमन बीइंग, फॉल्स ईगो, ट्रू ईगो. फॉल्स. भाई एक दिन अभी इंसान का शरीर छोड़ो, कुत्ते के शरीर में जा सकते हो, तो वेयर इज रियल आइडेंटिटी है ये? नहीं. समझ गए? तो फॉल्स, मैं फिर बारंबार बता रहा हूं, इसको मिसकंसेप्शन मत लेना. फॉल्स ईगो मतलब सोशल लेवल पे हम लोग अस्तित्व में, हम लोग तो भाई वो डिस्कशन करेंगे, हम इंडियन हैं, हम हिंदू हैं, जो भी है, लेकिन भगवत गीता की दृष्टि में देखा जाए तो हमारी रियल आइडेंटिटी ये नहीं है. ये सब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, फॉल्स ईगो है. इस तरह का मैं मानता हूं कि आई एम हिंदू, आई एम ऑफ अपर कास्ट, आई एम ऑफ लोअर कास्ट. सपोज करिए कोई व्यक्ति सोच रहा है मैं बहुत खूबसूरत हूं, फॉल्स ईगो, ट्रू ईगो. फॉल्स ईगो. कोई सोच रहा है कि मैं बहुत बदसूरत हूं, अगेन फॉल्स ईगो. इसका मतलब है कि जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो गया वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा. एवरीवन लव्स मी, आई एम सो पॉपुलर, फॉल्स ईगो, ट्रू ईगो. फॉल्स ईगो. नो वन लव्स मी, अगेन फॉल्स ईगो. इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, आई एम वेरी पॉपुलर, आई एम अनपॉपुलर, आई एम वेरी हैंडसम, आई एम अगली, तो दोनों ही केस में अगर आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो गया तो यू विल बी सिचुएटेड इन राइट नॉलेज. तो दिस इज नॉलेज. ये आपको जमीन पर ग्राउंडेड रखती है. एक लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि पापा मैं 95% स्कोर नहीं कर पाई 10th क्लास में. शी कमिटेड सुसाइड. 95% स्कोर नहीं कर पाई. मैं उस दिन किसका कौन से एक लेक्चर में सुन रहा था, एक लड़का IIT हर बार पूरा लाइफ टॉप किया, IIT में 50 रैंक आई, बोला मैं अगले साल फिर ट्राई करूंगा. नेक्स्ट साल फिर ट्राई किया, 13 रैंक आई, सुसाइड कर लिया. क्यों? क्या कौन सी बीमारी थी? फॉल्स ईगो, आइडेंटिटी क्राइसिस. इसको पता नहीं भाई तू कौन. अगर उसको एक सही ज्ञान होता गीता का तो करता सुसाइड. ट्रू, आई एम सोल, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड. ये आएगा अगले सेशन के लिए, कुछ छोड़ो. सुमित, तो स्पिरिचुअल नॉलेज जो हम लोग गेन करते हैं वो फॉल्स ईगो है, ट्रू? ऑफ कोर्स ट्रू ईगो है भाई. ये स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है? इसके ऊपर ट्यूबलाइट के ऊपर काला पत्थर जमा हुआ है. तो स्पिरिचुअल नॉलेज लेना मतलब उस काली को हटाना, ताकि वो जो रियल आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाए. जो फॉल्स आइडेंटिटी से पूरा जो स्पिरिचुअल एजुकेशन का पर्पस है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से हट करके ट्रू आइडेंटिफिकेशन अपने को सिचुएट करना. लेकिन वो फिर अगले जन्म में याद रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? पर क्यों नहीं रहेगा याद? आत्मा का तो ये हो जाता है. अगर आत्मा के विषय में कोई वस्तु है, वो आत्मा के साथ आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? आपकी डिग्री नहीं जाएगी आगे. अगले जन्म में अगर मनुष्य शरीर मिला, सपोज भगवान करे मिल जाए, अगर मिला तो आप ये नहीं बोल सकते भाई मैंने ITR में डिग्री ली थी तो अगले जन्म में मैं बीटेक के बाद शुरू करूंगा. नहीं, यू हैव टू स्टार्ट विद ABCD. बट द स्पिरिचुअल नॉलेज दैट यू आर टेकिंग,
आपने 50% खत्म किया, 51% शुरू करेंगे नेक्स्ट लाइफ। मैं नहीं कह रहा, गीता में लिखा है, दिखाऊं क्या? समय नहीं, बाद में दिखा दूंगा। मैं नहीं कह रहा, गीता में लिखा है, भगवान कह रहे हैं द स्पिरिचुअल एजुकेशन दैट यू आर टेकिंग, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो आप ऐड कर रहे हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट लाइफ में वहीं से शुरू होगा। तो प्रभु हम जो भूल जाते हैं पास्ट लाइफ में जो हुआ था वो मैटेरियलिस्टिक वाला भूल रहे हैं। हम जो भूल जाते, देखो हम मेटेरियल कोई भी चीज आगे आपके साथ नहीं जाएगी, स्पिरिचुअल सब चीज जाएगी। अगली बार जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझाएगा तो आपको शुरू से शुरू नहीं करना पड़ेगा, आपको ये कॉन्सेप्ट हाँ समझ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा समझ? क्योंकि पहले समझा हुआ है आपने। स्पिरिचुअल नॉलेज कभी भी डिमिनिश नहीं होती है, ये लाइफ आफ्टर लाइफ सोल के साथ ट्रेवल करती है। गीता भगवान बोल रहे हैं 6 चैप्टर में। मतलब कि जो अभी मैं जो समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, वो पहले से समझा हुआ है। हाँ, तभी तो यहाँ हो। टाइम है क्या? दिखा दें क्या? टाइम है? हैं? फिर बात बोलना बाद में। टाइम है कि नहीं, पहले सोच लो, सुन लो। तो ये भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 6 पे जाएंगे। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेते आयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति। पढ़ो ट्रांसलेशन इसका, पढ़ो। O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in the mystery? अर्जुन पूछे, कृष्ण उन लोगों की क्या गति होती है जो शुरू शुरू में तो गीता क्लास में आते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सो मैनी अदर थिंग्स, वर्ल्डली माइंडेडनेस, कैरियर्स, प्लेसमेंट्स, एग्जाम्स आना बंद कर देते हैं उन, है ना, और इस तरीके से परफेक्शन को अचीव नहीं करते, उनकी क्या गति होती है? क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? सॉल्यूशन ही मिल गया? पता चल गया। क्या पता चल गया? कि अभी हम छोड़े हैं, तो जब नेक्स्ट लाइफ जब आएगा कंटिन्यू करेंगे, तो उसी हिसाब से हम जो इमोशन अभी जो कैरी कर रहे हैं वो शायद हमारे पास से इमोशन हाँ, अभी आप लोग आए, गीता आपने ले लिया, ऐसा थोड़ा है कि कुछ तो पीछे कुछ बैंक बैलेंस होगा तभी तो ली है। अभी आपकी जिज्ञासा है, रुचि है, क्यों है? पास से कैरी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट, अभी आप लोग आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, कभी कभी आ रहे हैं, फिर अचानक से आना बंद कर देंगे। हमारे पास ऐसे एलिमिनी लिस्ट में हमारे पास लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो आते थे, फिर 2-4 क्लास में आते, फिर आना बंद, XYZ रीजंस। तो उनकी क्या गति होगी भाई? कोई व्यक्ति पूरा लाइफ प्रैक्टिस किया या एंड में छोड़ दिया, कुछ समय प्रैक्टिस किया छोड़ दिया, उसके साथ क्या होगा? तो भगवान आंसर दे रहे हैं, पढ़ लीजिए। अर्जुन पूछ रहा है, पूछो, पढ़ो, कोई और पढ़ो, ये साहब पढ़िए, आयुष पढ़ो। O mighty armed Krishna, doesn't such a man who is bewildered from the path of of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a raven cloud with no position in any sphere। जैसे मान लीजिए अब आप लोग आ रहे हैं, हम आप लोग को बताएंगे कुछ, मतलब स्पिरिचुअली टाइम देना चाहिए, एनर्जी देना चाहिए, विल टेल यू समथिंग, है ना। हम बोलेंगे नॉनवेज मत खाओ, शराब मत पियो, स्मोकिंग मत करो, तो आप बोलोगे अच्छा, और कुछ दिन के बाद में अब छोड़ दिए, तो ना तो संसार का सुख भोग पाए, ना ही आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाए। तो ऐसे आदमी क्या गति होगी? ना इधर का रहा ना उधर का रहा। क्या ऐसा होगा उसके साथ? कौन पूछ रहा है? अर्जुन। अब कृष्ण आंसर देंगे। दिस इज माई डाउट। ये किसका डाउट है?
अर्जुन का नहीं है। आप लोगों का डाउट है ना, इसलिए अर्जुन ने पूछ लिया था कि आज से 5000 साल के बाद अगर कोई शुभंकर नाम का लड़का आएगा इसका डाउट पूछेगा तो ये रेफरेंस दिया जा सके, इसलिए अर्जुन ने आपके बिहाफ, थैंक यू टू अर्जुन कि आपके बिहाफ ने उसने क्वेश्चन पूछ लिया। तो दिस इज माय डाउट, इट इज एक्चुअली नॉट हिज डाउट, ही इज कन्विंस्ड। तो प्रभु वो अर्जुन का भी तो डाउट है ना, अर्जुन का जो आत्मा है उनका डाउट है, अर्जुन का डाउट नहीं है, अर्जुन का डाउट नहीं है आपके लिए, अर्जुन ने पूछ लिया कि दिस इज माय डाउट ओ कृष्णा, आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कंप्लीटली बट फॉर यू नो वन इज टू बी फाउंड हु कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट। मैं आप बताइए, अब कृष्णा आंसर दे रहे हैं, सीधा सीधा आंसर दे रहे हैं, ठीक है, पढ़िए, पढ़ो। The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities, does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. उसका कुछ लॉस नहीं होता है, ठीक है, क्लियर बोल दिया। लॉस नहीं होता तो पता है, फायदा क्या होता है सुन लो जरा, पढ़िए, पढ़ो। हाँ, Unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planet of the pious living entity, is born into the family of righteous people, into a family of rich astrologers. जिसने थोड़ी बहुत भी भक्ति करी है, जिसने थोड़ा बहुत भी हरे कृष्णा जपा है, थोड़ा बहुत भी, ज्यादा का छोड़ दो, थोड़ा बहुत भी, फायदा क्या होता है कि सबसे पहले तो वो हजारों साल तक स्वर्ग लोकों में एंजॉय करता है, फ्री में, कोई टेंशन नहीं है ना, एंजॉयमेंट ऑन द प्लैनेट्स ऑफ पायस लिविंग एंटिटीज। उसके बाद में ही अगेन कम बैक हियर इनटू द फैमिली ऑफ राइटियस पीपल, या तो पुण्यशाली लोगों के घर में जन्म लेता है या तो धनी परिवार में जन्म लेता है। क्यों धनी परिवार में जन्म लेता है? इसलिए कि ताकि आगे वो प्रैक्टिस करे तो उसको ज्यादा सोच, कमाने खाने के कैरियर की टेंशन ना लेनी पड़े हैं। हाँ, उसके धनी परिवार जन्म ले तो बुक्स खरीद सके। समझ रहे हैं? कौन? जिसने थोड़ी बहुत भक्ति करी हुई, या तो वो पुण्यशाली लोगों के घर में, भक्तों के घर में जन्म लेता है, बचपन से हरे कृष्ण जपता है ना, या तो ऐसा कोई है। ये ऐसा नहीं है तो कम से कम उसका सेकंड वर्जन क्या हुआ, वो नहीं कर पाए तो कम से कम धनी परिवार में जन्म लेता है। यानी ये तो निश्चित है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करेगा तो नेक्स्ट जीवन, अगर पूरी नहीं कर पाएगा, पूरी कर लिया तो भगवान के धाम जाएगा, वो छोड़ दो। पूरी नहीं भी कर पाया, थोड़ा भी किया तो क्या होगा? अगला जन्म भक्ति वाले परिवार में, या तो भक्त के घर में जन्म लेगा, नहीं तो धनी परिवार जन्म लेगा। मतलब इमेजिन करो, पैदा होते ही अंबानी के घर में पैदा हुए, टेंशन ही नहीं, अदानी घर में पैदा हुए, क्या फिर ये करना पड़ेगा हैकेथॉन है? अब सीधे पैदा ही हुए अंबानी घर में, टेंशन ही नहीं। अच्छा, अब आप बोलोगे धनी परिवार जन्म लेगा, फिर उसको हरे कृष्ण याद आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, अर्जुन भी पूछा हुआ या तो पुण्यशाली लोगों के घर में जन्म लेगा, या तो धनी परिवार जन्म लेगा, या तो भगवान के भक्तों के घर में जन्म लेगा, जैसे प्रभुपाद जी ने जन्म लिया भक्त वैष्णव के घर में। तो सच अ बर्थ इज वेरी रेयर, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे परिवार जन्म लेगा, फिर क्या होगा? तो पढ़िए, पढ़ो शुभंकर। On taking such a bath, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success. बस, he revives divine consciousness of previous life. गीता देखते उसकी नजर जाएगी, गीता यार 100 रुपए हैं क्या तेरे पास? क्यों नजर गई? क्यों गई? पहले पढ़ी थी, समझ रहे? मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपने साथ दोस्त के साथ गया, तो मेरे 200 रुपए गीता थी, मेरे साथ में 100 रुपए था, तो मैंने कहा 100 रुपए भाई दोस्त है क्या तेरे में, तू दे दे यार, ले ली। क्यों? तुरंत गई गीता पे नजर, क्यों गई? On taking such a birth, he revives divine consciousness of previous life, and then उसके बाद he again tries to make further progress to achieve complete success. उसके आत्मा में मतलब ये आ गया होगा ना, मैटेरियलिस्टिक चीजें भी तो आ गया। फिर तो मतलब कहाँ अट्रैक्शन कहाँ हो रहा है उसका? मैटेरियलिस्टिक है भाई, धनी परिवार जन्म लिए, सब कुछ है, हो सकता है कि उसके मैटेरियलिस्टिक उस एसोसिएशन का कुछ बैड हैबिट्स भी आ जाए,
लेकिन उसका जो दिल है वो अपने आप वहाँ पे आकर्षित हो जाएगा। प्रभुपाद अमेरिका गए, बहुत सारे धनी परिवार के लोग थे, बहुत सारे लोग बुरी आदतों में थे, लेकिन प्रभुपाद को देखते उनके प्रति आकर्षित होकर आ गए। क्यों आकर्षित होकर आ गए? भाई चुंबक के ऊपर आप कितना भी आप कुछ लगा दो, लेकिन जब दूसरे और स्ट्रॉन्ग चुंबक के संपर्क में आता है तो फिर वो जो ऊपर में जो तथाकथित जो डर्ट है वो अफेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि बड़ा चुंबक, क्योंकि ये भी चुंबक का गुण इसके अंदर है पहले से। तो हो सकता है कि हमारे इस जन्म के तथाकथित संस्कार के कारण कुछ बैड हैबिट्स, बैड इमोशन हमारे अंदर हो, लेकिन फिर भी जैसे ही इसके प्रति आकर्षण जाएगा खिंच के चला जाएगा। इसलिए सब लोग खिंच के नहीं आते। देखिए क्यों, कौन आता है और फिर यहां पे आकर के वो प्रैक्टिस करेगा आगे के लिए। अभी जितने पढ़ो पढ़ो पढ़ो। By virtue of the divine consciousness of previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles. Automatically attract होता है, even without seeking them. कोई बताता नहीं है। बचपन से उनका पूजा पाठ में रुचि होगी, शास्त्र पढ़ने में रुचि, अपने आप कहां से आई पता नहीं। क्यों, कहां से आई? और इंटरेस्टिंग बात, सच एन इंक्विजिटिव ट्रांसेंडेंटल स्टैंड्स अबव द रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल स्क्रिप्चर्स। ये जो धर्म कर्म जो चलता है ना, रिचुअल्स, उसको रिचुअल्स में रुचि नहीं रहती है, उसकी नॉलेज में रुचि रहती है। कहां से कैरी कर रहा है वो? प्रीवियस लाइफ से। मिल गया आंसर सुमित? आंसर मिल गया? गीता में सब कुछ है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई थोड़ी भक्ति भी करता है तो नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ गारंटीड। फिर और थोड़ी ज्यादा भक्ति करता है तो ह्यूमन लाइफ इन पैसा ही पैसा गारंटीड है। और अच्छी भक्ति करेगा तो सीधे भगवान के भक्तों में ही घर में जन्म लेगा। और अच्छी भक्ति करेगा तो कंप्लीट कर लेगा अपना इसी जन्म में पूरा कोटा, तो सीधे भगवान के पास जाएगा। और जब तक कोटा कंप्लीट नहीं करेंगे तो लाइफ आफ्टर लाइफ हमको चांस मिलता रहेगा, ऐसा नहीं कि चांस नहीं मिलेगा। तो लॉस कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब थोड़ा करने में लॉस नहीं है, तो फिर ज्यादा करने तो लॉस, फिर तो फायदा ही फायदा है ना। थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से इतना रिटर्न मिल रहा है, तो ज्यादा इन्वेस्ट कर दो तो लॉस क्या है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मेटेरियल एक्टिविटी में कुछ भी आप इन्वेस्ट करोगे कुछ भी हाथ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने पूरी एनर्जी दे दी अपने कैरियर परस्यू करने के लिए, पूरे 100% एनर्जी दे दी, 120% एनर्जी भी दे दी, लेकिन अगले लाइफ में आप उस कैरियर उस डिग्री को परस्यू नहीं कर पाओगे। आपने बहुत बड़ी कोठी बनाई आपकी और आप मर गए, अगले जन्म में आप नहीं बोलते भाई मैंने बनाई थी, याद भी नहीं होगी। एक तो याद भी नहीं होगा, और मानो को याद दिला भी दे, कोई एस्ट्रोलॉजर याद दिला दे, पता है वो जो बिल्डिंग बनाई थी कॉस्मोपोलिस, वो पता है पूर्व जन्म में तुम ही वो बिल्डर थे। तो तुम जाके बोलो भाई मैं ही था वो, तो 2-4 लात मार के भगाएंगे। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि मेटल चीज के लिए एनर्जी टाइम देना पूरा व्यर्थ है। तो कितना देना चाहिए? उतना ही देना चाहिए कि भाई जितना हमारा मिनिमम में काम हो जाए, क्योंकि हमारा गोल क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल। क्योंकि स्पिरिचुअल जो हमारा सक्सेस है वो हमारे साथ कैरी होता है। मेटेरियल सक्सेस वहीं कमी रह जाता है, मिट्टी में दफन हो जाए, कुछ फायदा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। समझ रहे हैं? नो बडी विल वैल्यू इट इन दिस लाइफ। कोई वैल्यू नहीं करेगा, बाद में छोड़ दो। मेटेरियल चीज के लिए, मेटेरियल सक्सेस, मेटेरियल गोल्स को हम अचीव अकम्प्लिश कर भी लें, इस लाइफ में भी वो इतना काम नहीं आता, तो स्पिरिचुअली तो बाद में तो नेक्स्ट लाइफ छोड़ ही दो। ठीक है? और कुछ? और किसी को नहीं? यस सर, क्या पेड़ पौधों में भी सोल होते हैं? हाँ। होते हैं, तो हम लोग का सोल और उनका सोल में क्या डिफरेंस? डिफरेंस सोल सोल है। आप भी पेड़ पौधा बन सकते हो और पेड़ पौधा को ह्यूमन लाइफ मिल सकता है। ये तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल चल रहा है। इतना अंतर है कि पेड़ पौधों को कॉन्शियसनेस ज्यादा नहीं है, जैसे उनकी कवर्ड कॉन्शियसनेस है। मैं कभी बताऊंगा अलग अलग तरह की कॉन्शियसनेस होती है। जैसे यही है एग्जांपल है, इस लाइट के ऊपर आप पतला पेंट कर दो ब्लैक, तो हल्की हल्की लाइट दिखेगी। मोटा थिक पेंट कर दो, लाइट है लेकिन दिख नहीं रही है। तो उनके अंदर जीवन है, लेकिन वो इतना थिकली कवर्ड हो गया है उनकी कॉन्शियसनेस कि पता नहीं चलता जीवन है भी कि नहीं है। जीवन है। ठीक है? कुत्तों के अंदर भी जीवन है, बिल्लियों के अंदर जीवन है। क्रिश्चियनिटी में बोलते जानवरों में जीवन नहीं है। तो भाई कौन से एंगल से जीवन नहीं है? वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं,
वो भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, तो उनके अंदर लाइफ क्यों नहीं है? वो इसलिए बोलते ताकि उसको मार के काट के खा सके, और बाद में उसको सोल ही नहीं थी। उनके अंदर फीलिंग्स हैं, उनके अंदर भी इमोशंस हैं। पेड़ों के अंदर भी फीलिंग्स और इमोशंस है। जगदीश चंद्र बोस की रिसर्च है ये। कोई पेड़ को पॉप म्यूजिक सुनाओ तो जल्दी ग्रो करता है, कहाँ से? वो भी समझ जाता है, रिसर्च है ये, ठीक है। और कुछ कहना है? तुम दोनों भाई हो क्या? दिखने में लग रहे हो। थैंक यू। हरे कृष्णा।